पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच पीएम मोदी का रूस दौरा रद्द। 9 मई को मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर एक्शन मोड में प्रधानमंत्री। बैक टू बैक 4 हाई लेवल मीटिंग, सीसीएस, सीसीपीए और सीसीईए के बाद केंद्र कैबिनेट की भी बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई चारों बैठकें। पहलगाम अटैक के बाद सीसीएस की दूसरी मीटिंग हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, विदेश मंत्री मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सीसीएस की बैठक में शामिल। एनएसए अजीत डोभाल भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में मौजूद रहे। बैक टू बैक 4 हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने 5वीं बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग से मिले प्रधानमंत्री। पाकिस्तान से तनातनी के बीच अपनी परमाणु नीति को बदल सकता है भारत। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को हटाने पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। बोर्ड में होंगे 7 मेंबर्स। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में तीनों सेनाओं के एक रिटायर्ड अधिकारी होंगे। 2 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भी बोर्ड के मेंबर होंगे। रिटायर्ड आईएफएस बी वेंकटेश वर्मा भी बोर्ड में होंगे। फाइटर जेट राफेल ने रात भर की हवाई पेट्रोलिंग। 4 राफेल ने भारतीय सीमा में रहकर की पेट्रोलिंग। नौसेना सुंदरबनी और परगवा लखनऊ सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एलओसी पर भारत के मुंहतोड़ जवाब से डरी पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान की फौजी पोस्ट छोड़कर भागे। एलओसी पर डरे पाकिस्तानी फौजी बंकर में छुपे। पाकिस्तान पोस्ट पर 1-2 सैनिक ही दिख रहे। स्थानीय लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहे। पाकिस्तान पर गुलाम नबी आजाद का अटैक। बोले पाकिस्तान की आर्मी के पास ताकत नहीं, लड़ने की इच्छा, लेकिन पाकिस्तान में हिम्मत नहीं। एलओसी से समंदर तक एक्शन में भारतीय सेना। नेवी की पाकिस्तान को सबसे बड़ी चेतावनी, कोई दुश्मन हमारी रेंज से दूर नहीं। इंडियन नेवी की गर्जना, कोई मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई सागर इतना विशाल नहीं। नेवी के बाद इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान को चेताया। वीडियो जारी कर कहा कि लोडेड, लॉक्ड और हमेशा रेडी, दुश्मन कहीं नहीं छिप सकता। पाकिस्तानी फौज में भारतीय सेना का जबरदस्त डर। भारतीय सेना के बॉर्डर क्रॉस करने का सता रहा है डर। सियालकोट में पाकिस्तानी टैंक मूवमेंट में दिखी गई। एलओसी से सटे सेक्टर्स में पाकिस्तान फौज की तैनाती बढ़ी। भारत के हवाई हमले के डर से पाकिस्तान ने लिया फैसला। 2 मई तक इस्लामाबाद और लाहौर नो फ्लाइंग जोन घोषित। भारत के जवाबी हमले के खौफ में पाकिस्तान की 10 उड़ानें रद्द। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की स्कुर्द और गिलगित के लिए उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। भारत की तैयारियों से थर्राया पाकिस्तान। भारत की बॉर्डर से F-16 फाइटर जेट हटाए। F-16 जेट को ग्वादर के पास शिफ्ट कर दिया गया है। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से डरा पाकिस्तान। F-16 की जगह JF-17 फाइटर जेट तैनात किए। इंडियन एयर स्ट्राइक के डर से घबराया पाकिस्तान। सियालकोट सेक्टर में तैनात किया रडार सिस्टम। सियालकोट के फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किया गया रडार सिस्टम। फिरोजपुर सटे इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैनाती। भारत के एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान का बड़ा फैसला। पाकिस्तान में कल घोषित की गई सार्वजनिक छुट्टी। पाकिस्तान में कल सरकारी और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। कल पाकिस्तान में सभी बैंक और स्कूल भी बंद रखे जाएंगे। पीएम मोदी के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्री इशाक डार की खोखली धमकी। पाक विदेश मंत्री की गीदड़ भभकी। सिंधु का पानी रोका तो जंग तय, भारत ने हमला किया तो जवाब देंगे। मोदी सरकार के एक्शन से घबराए पाकिस्तान के संघीय योजना मंत्री का बयान। अगर युद्ध हुआ तो भारत को नुकसान ज्यादा होगा। मरियम शरीफ ने दी परमाणु युद्ध की धमकी। नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ है पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री। पाकिस्तानी सांसद राजा नासिर अब्बास का बयान। कहा कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है भारत, हमारे वजूद को मिटाना चाहता है भारत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। यूएन महासचिव ने की शहबाज शरीफ से बात। शहबाज शरीफ ने की जंग न होने देने की अपील। जेल में बंद इमरान खान ने आरएसएस के खिलाफ जहर उगला। अपने वकीलों से बोले आरएसएस इस पूरे रीजन के लिए खतरा है। पीएम शहबाज शरीफ पर इमरान खान का बड़ा आरोप। कहा पाकिस्तान के पास मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत, लेकिन अपने निजी फायदे के लिए जरदारी और शहबाज शरीफ भारत को जवाब नहीं देंगे। पाकिस्तान के साइबर अटैक की कोशिशों को भारत ने किया फेल। पाकिस्तानी हैकर्स भारत में भेज रहे हैं ईमेल। 4 वेबसाइट को हैक करने की कोशिश। पहलगाम की डिटेल रिपोर्ट के नाम से ईमेल। पाकिस्तान का फिर सामने आया टेरर कनेक्शन। भारतीय एजेंसियों ने आतंकियों के फोटो किए जारी। 2024 में एलओसी पर मारे गए 20 पाकिस्तानी आतंकी। अलग अलग जगहों से 23 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी होने के सबूत भी मिले। पहलगाम टेरर अटैक के आतंकियों को इनसाइडर ने भगाने में मदद की। सूत्रों के अनुसार सेना को 2 बार अल्ट्रा स्टेट सिग्नल भी मिले। अल्ट्रा स्टेट सिग्नल से ऑडियो और वीडियो कॉल से मिले संकेत। जहां से सिग्नल मिले उस जगह पर तलाशी चल रही है। बांदीपोरा के हाजिन से आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। खुफिया सूचना पर जॉइंट एक्शन, संदिग्ध लोगों के पास से हथियार बरामद।
अनंतनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन, सेना, पैरा कमांडो, पुलिस और एसओजी की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। पुलवामा, शोपियां, त्राल में आतंकियों की तलाश, सीआरपीएफ, पुलिस का आतंकियों के मददगारों पर एक्शन। पाकिस्तानी बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करेगी पंजाब सरकार। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन को ट्रैक कर नष्ट किया जाएगा। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, हमें पत्र आया है, अब इस पर विचार किया जाएगा। राहुल गांधी के अमेठी दौरे के बीच कांग्रेस के विरोध में पोस्टर लगे, पोस्टर पर लिखा आतंक का साथी राहुल गांधी। कांग्रेस के कहा पोस्टर पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले कि ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये रावलपिंडी गठबंधन है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। कांग्रेस के कहा पोस्टर पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का हमला, बोले कि कांग्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना भूल चुकी है। कांग्रेस के कहा पोस्टर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले कि ये इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी कितना नीचे गिर चुकी है। पहलगाम हमले को लेकर कुछ पार्टियों के पोस्टरबाजी और बयानबाजी पर मायावती ने जताई नाराजगी, कहा कि ये देश हित में ठीक नहीं, सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। पहलगाम हमले पर हो रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिर चेतावनी की जारी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले कि अब अनुशासनहीनता मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के उठाए हर कदम को हमारा सहयोग, ठाणे में बोले शरद पवार। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो देश पर हमला है। पहलगाम आतंकी हमले पर योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कुकर्म और पाप किया है। भारत सरकार निश्चित रूप से इसका मुंहतोड़ जवाब देगी, सत्य की जीत होगी। पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की डेडलाइन खत्म हुई, अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेजने की तैयारी शुरू। अवैध पाकिस्तानियों को लेकर अटारी बॉर्डर पहुंची पुलिस। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने दिया था देश छोड़ने का आदेश। एमपी के भोपाल में पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध में जीत को लेकर अश्वमेध यज्ञ किया गया है। प्राचीन खटलापुरा हनुमान जी मंदिर में यज्ञ हुआ है। श्रीनगर में एनएसयूआई ने कांग्रेस दफ्तर से घंटा घर तक निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर से बाहर पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार को फ्री शिक्षा देगी लखनऊ यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर बोले यूनिवर्सिटी उठाएगी पढ़ाई का सारा खर्चा। चंडीगढ़ में महिलाओं ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हाथों में तलवार लेकर किया प्रदर्शन। कहा जरूरत पड़ी तो हम दुश्मनों के खिलाफ तलवार लेकर उतरने के लिए तैयार रहेंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने किया केस दर्ज। कक्षाओं और भवनों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी ने संसद में गुरु बसेश्वर को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने नमन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर युवा दौड़ का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। सीएम रेखा गुप्ता बोली कि एक राष्ट्र एक चुनाव से ही भारत आगे बढ़ेगा। हम सभी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक राष्ट्र आंदोलन बन गया है, इससे प्रशासन का समय बचेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद बोले कि देश भर में बार बार चुनाव होने से विकास में बाधा आती है, खर्च बढ़ता है, बाधाएं दूर होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रघुवीर नगर इलाके में सुलभ शौचालय का किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन किए। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने हंसों को दाना खिलाया। मंदिर परिसर के तालाब में है कई हंस। देवेंद्र भारती बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक पटाखा गोदाम में विस्फोट के बाद लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के मंदिर में चंद्रोत्सव के दौरान 20 फीट की दीवार गिरने से 8 लोगों की जान गई, 4 लोग जख्मी हैं। मंदिर में हुए हादसे में मरने वालों में 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। टिकट की कतार के लिए बनाई गई थी नई दीवार का एक हिस्सा ढहने से हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। नव विवाहित जोड़ों को सीएम ने दिया आशीर्वाद। यूपी के श्रावस्ती में अब तक 34 अवैध मदरसे सील, लगातार 4 दिन से चल रही है कार्रवाई। अक्षय तृतीया के अवसर पर खुले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट, दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अक्षय तृतीया के अवसर पर की पूजा अर्चना। देश भर में आज अक्षय तृतीया की धूम। प्रयागराज के संगम में पूजा अर्चना और पवित्र डुबकी। मथुरा के बंकी बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़। अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अक्षय तृतीया के अवसर पर वाराणसी में भी खास इंतजाम। काशी विश्वनाथ मंदिर की विशेष सजावट की गई। वाराणसी में उमड़ी भक्तों की भीड़। अक्षय तृतीया के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। अक्षय तृतीया पर मुर्शिदाबाद में मंदिरों के पुनर्निर्माण के बाद पूजा। 11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के धुलियान में कई मंदिरों में की गई थी तोड़फोड़। मदर डेयरी का दूध आज से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पाउच वाले टोन्ड मिल्क की कीमत 56 से बढ़कर 57 रुपए प्रति लीटर, जबकि बिना पैक वाला टोन्ड दूध 54 की बजाय अब 56 रुपए में मिलेगा। मदर डेयरी के मुताबिक गर्मी और हीट वेव की वजह से पशुओं का दूध उत्पादन घटा है। किसानों से दूध की खरीद लागत में 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गौतम ईरानी और भतीजे सागर ईरानी को रिश्वत मामले में मिली क्लीन चिट। एमआरए की जांच में नहीं मिले भ्रष्टाचार के सबूत।
इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमंत कटपालिया ने दिया इस्तीफा। बैंक के डायरेक्टिव्स पोर्टफोलियो में 2.27% से नेटवर्थ घटने के चलते इस्तीफा दिया। चौथी तिमाही में बजाज फाइनेंस का मुनाफा 4,480 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में हुई 24% की बढ़ोतरी, पिछले साल के मुकाबले 17% बढ़ा मुनाफा। कावासाकी ने लॉन्च की स्पोर्ट्स टूरर बाइक वर्सेस 650। कंपनी ने बाइक के 2025 मॉडल की कीमत 7,93,000 रखी। चाइनीज ऑटो कंपनी BYD की इलेक्ट्रिक SUV ऑटो 3 2025 भारत में लॉन्च। कंपनी ने गाड़ी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 41 लाख रुपए रखी है। IPL में आज चेन्नई और पंजाब के बीच में भिड़ंत। चेन्नई में शाम 7:30 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी।